की ललकार पहाड़ हिलाए, राहें सब हो जाए आया, जिसके होने से लिखती मिट्टी शुजाअत की दास्तां। मैं लेफ्टिनेंट नवीद हूँ। मैंने 17th OTS के जरिए पाक फौज के 29AK यूनिट में शमूलियत इख्तियार की और बाद में 9AK का हिस्सा बना। मेरी वजह शोहरत एक स्लिंग ऑपरेशन है जो मैंने 1989 में चुमक के मकाम पर किया। ये दुनिया का सबसे बुलंद और सख्त तरीन महाज है, सियाचिन ग्लेशियर। एक ऐसी जगह जहां सांस लेना भी एक जंग है और हर कदम इंसान को मौत के धाने तक ले जा सकता है। यहाँ दर्जा हरारत -40 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है और हवा में ऑक्सीजन की कमी जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करने लगती है। मगर इन बेरहम बुलंदियों पर पाकिस्तान के सिपाही दिहाइयों से बर्फ में मोर्चे बनाए खामोशी से अपने वतन का दिफा कर रहे हैं। सन 1989 में भारत ने चुमक ग्लेशियर के करीब एक इंतहाई बुलंद चोटी पर अपनी पोस्ट कायम की। ये सिर्फ एक पोस्ट नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मकाम था जहां से पाकिस्तानी सप्लाई लाइंस, हेली रूट्स और दिफाई पोजीशंस बराह रास्त दुश्मन की नजर में आ गए थे। इस चोटी की मौजूदगी पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन चुकी थी और इसे हासिल करना नागुज़ीर हो गया था। मगर मसला ये था कि इस चोटी तक न कोई जमीनी रास्ता था, न गाड़ी जा सकती थी और न ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग की कोई जगह मौजूद थी। इस नामुमकिन सूरत हाल में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पास एक ही ऑप्शन था, SA-315B लामा हेलीकॉप्टर। ये एक हल्का मगर गैर मामूली ताकत का हामिल हेलीकॉप्टर था, खास तौर पर बुलंद पहाड़ी इलाकों में परवाज के लिए बनाया गया। इसकी साख्त सादा थी और इसमें सिर्फ 2 अफराद बैठ सकते थे, एक पायलट और एक मुसाफिर। मगर इस चोटी की ढलान की वजह से लैंडिंग मुमकिन नहीं थी, इसलिए एक इंतहाई खतरनाक तरीका इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, स्लिंग ऑपरेशन। ये एक ऐसा अमल था जिसमें सिपाही को एक मजबूत रस्सी और हार्नेस के जरिए हेलीकॉप्टर के नीचे लटकाकर हदफ तक पहुंचाया जाता है और फिर हवा में लटकाकर उसे जमीन पर उतारा जाता है। ये तरीका आम हालात में भी खतरनाक होता है, मगर 18,000 फुट की बुलंदी पर हवा के शदीद दबाव की वजह से ये मिशन तकरीबन नामुमकिन बन जाता है। मगर पाकिस्तान आर्मी एविएशन के बहादुर पायलट कैप्टन सेगल ने इस खतरनाक मिशन को सरंजाम देने का फैसला किया। जब इस मिशन के लिए रजाकार तलब किए गए तो एक नौजवान अफसर आगे बढ़ा, लेफ्टिनेंट नवीद। उन्होंने बगैर किसी हिचकिचाहट के कहा, सर, मैं इस मिशन के लिए वॉलंटियर कर रहा हूं। वो जानते थे कि ये फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला भी हो सकता है, मगर उनके लिए अपने साथियों और अपने वतन का दिफा अपनी जान से ज्यादा अहम था। उनके साथ नायक याकूब ने भी रजाकाराना तौर पर इस मिशन में शामिल होने का फैसला किया। जल्द ही लामा हेलीकॉप्टर ने परवाज भरी और लेफ्टिनेंट नवीद को रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर के नीचे लटका दिया गया। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर बुलंदी की तरफ बढ़ा, ऑक्सीजन कम होती गई और शदीद फिजाई दबाव ने उनके जिस्म को मुतासिर करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद कैप्टन सेगल ने इंतहाई महारत से उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक और तन्हा चोटी पर उतार दिया। कुछ देर बाद कैप्टन सेगल दोबारा उसी खतरनाक रास्ते पर परवाज करते हुए वापस आए और उसी महारत से नायक याकूब को भी वहां उतार दिया। लैंडिंग के बाद असल जंग शुरू हुई। न कोई पनाहगाह थी, न मुकम्मल खुराक, न आराम की जगह, सिर्फ बर्फ, शदीद हवा और दुश्मन। शदीद सर्दी की वजह से उनके हाथ और पांव सुन्न होना शुरू हो गए और फ्रॉस्ट बाइट का खतरा बढ़ता जा रहा था, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी।
उन्होंने बर्फ में ही मोर्चा बनाया और अपनी पोजीशन मुस्तहकम की। कुछ ही देर बाद उन्हें दुश्मन की हरकत महसूस हुई। भारतीय फौज उस चोटी पर मौजूद थी और अपनी पोजीशन बरकरार रखने की कोशिश कर रही थी। लेफ्टिनेंट नवीद और नायक याकूब ने फौरी तौर पर फायर खोला और दुश्मन को हैरान कर दिया। दुश्मन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि कोई इस नामुमकिन बुलंदी पर आ सकता है। शदीद सर्दी, महदूद गोला बारूद और मुकम्मल तन्हाई के बावजूद उन्होंने दुश्मन का मुकाबला किया और इस चोटी पर पाकिस्तान का कंट्रोल कायम करने में कामयाब हो गए। अगले 36 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल लम्हा थे। एक शदीद बर्फानी तूफान आया जिसने हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया, मगर लेफ्टिनेंट नवीद ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने रेडियो के जरिए राब्ता बरकरार रखा और अपनी पोजीशन का दिफा जारी रखा। ये सिर्फ जिस्मानी जंग नहीं थी, बल्कि ये हौसले और ईमान की जंग थी। आखिरकार 2 दिन बाद पाकिस्तानी कमांडोज वहां पहुंचे और पोजीशन को महफूज बनाया। दुश्मन की पोस्ट मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई और इस चोटी पर पाकिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल कायम हो गया। इस अजीम बहादुरी के एतराफ में इस चोटी को नवीद टॉप का नाम दिया गया। ये नाम हमेशा इस बात की याद दहानी करवाता रहेगा कि कुछ सिपाही जमीन पर नहीं बल्कि तारीख में कदम रखते हैं। लेफ्टिनेंट नवीद उर रहमान एक ऐसे ही सिपाही थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वतन का दिफा किया। चोमक ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी के उन अजीम सिपाहियों की बहादुरी का एक लाजवाब सबूत बन गया, जिन्होंने दुनिया के सबसे बुलंद मैदान जंग पर नामुमकिन को मुमकिन बना दिया।